ये बात तो सबको पता है कि भारत का संविधान पब्लिकली अनाउंस हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पर क्या आप लोगों को ये बात पता है कि उस समय पे भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे और कितने पार्ट्स थे? तो भारत के आज़ादी के टाइम पर उसके जस्ट 3 साल बाद जब 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू किया गया, ड्राफ्ट कमीशन और साथ ही साथ 285 सदस्यों के साथ जो संविधान सभा के सदस्य थे उन सबके हस्ताक्षर करने के बाद, जिसमें BR अम्बेडकर जी का भी नाम शामिल है, जिनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, उनके हस्ताक्षर करने के बाद भारत का संविधान लागू किया गया। उस समय पे भारत के संविधान में 390 अनुच्छेद थे, जो अब बढ़कर 400 के लगभग आ चुके हैं। साथ ही उस समय पे 22 भाग और 12 शेड्यूल की बात की गई थी, जो कि अब बढ़कर के 22 की जगह 25 भाग हो चुके हैं। भारत के संविधान के बारे में इतना सबको पता है, पर भारत के संविधान में जो 300 से बढ़कर के 400 तक इतने अमेंडमेंट होने के बाद संविधान की बढ़ोतरी हुई है, इनको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। समस्या यहाँ पर है और एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करो, चाहे UPSC, SC या फिर किसी भी रेलवे वगैरह की एग्ज़ाम करो, तमामों एग्ज़ाम्स में इन्हीं क्वेश्चन से आते हैं और बच्चे अधिकतर फेल इन्हीं में होते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेदों को, साथ ही उनके अमेंडमेंट को, साथ ही उनके शेड्यूल्स को और उनके पार्ट्स को कैसे याद करना है, इसकी इजी ट्रिक आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और यस, अगर इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, इफ यू आर कमिंग इन द फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू मोटिवेशन फॉर अस, एंड डेफिनेटली वी विल गेट मोर वीडियोज़ फॉर यू। और डेफिनेटली वो आपके एग्जाम्स में मदद करेगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के साथ साथ आपको न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू टाइम टेबल, सब चीज़ों की हेल्पफुल वीडियोज़ प्रोवाइड की जाती है। 22 भाग और साथ ही 12 शेड्यूल थे, जो आज के टाइम पे वर्तमान समय तक आते आते काफ़ी संशोधन होने के बाद ये 395 से बदल करके 400 समथिंग आर्टिकल्स आज के संविधान में मौजूद है। वहीं 22 पार्ट के पे आज के टाइम पे 25 पार्ट और 12 शेड्यूल जो है वो आज के समय पे भी उपलब्ध है। शुरुआत में ये 8 शेड्यूल रखे गए थे, पर शुरुआती समय के साथ, बदलते समय के साथ इनमें बदलाव आए, अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए, जिससे आज ये इतने बड़े और संविधान का रूप ले रखा है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसी का है, तो वो है हमारे इंडिया का। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जिसमें आज के समय पर 400 से ऊपर अनुच्छेद, 25 भाग और 12 शेड्यूल्स के अंदर बात की गई है। देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को याद करना है तो आपको 400 के 400 आर्टिकल्स याद करने नॉट पॉसिबल, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन हैव ए कैपेसिटी टू रिमेंबर एनीथिंग एंड एनीवेयर। तो यहाँ पे आप लोगों को याद कैसे करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक इजी ट्रिक बताती हूँ, इसके थ्रू आपको याद करने में आसानी रहेगी। और इजी ट्रिक जो रहेगी वो रहेगी आपकी कि किस तरीके से आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हो। पार्ट A 1 to 10, पार्ट 1 to 10, इसमें जो हम बात करेंगे वो 22 भाग की पहले अब बात करेंगे। 22 भागों को आप कैसे याद कर सकते हो? बहुत आसान तरीके। पहले हम 1 से लेकर के 10 भागों तक का याद करते हैं, 1 से 10 तक। तो बहुत इजी सी ट्रिक है। द कैट फॉल इनटू डीप फ्लोर अंडर स्टील यूनिट फ्रॉम अम्ब्रेला पैक ऑफ मल्टी कॉर्पोरेशनल स्टॉक। ठीक है, एक बिल्ली गिरती है बहुत ही नीचे फ्लोर पे, गहरे फ्लोर पे, जो कि यूनिक स्टील के बने होते हैं, साथ में अम्ब्रेला होता है वहाँ पे, जो मल्टी कॉर्पोरेशन के स्टॉक्स होते हैं। अब देखो, ये याद कर लेना आप। T से टेरिटरीज़ के बारे में बात करने लग जाएगा वो, CFIDFUSUFUPOMC, ठीक है, और उसके अलावा S। ये जो अल्फ़ाबेट्स है, यहाँ से आपकी यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ से आपके 1 से लेकर के 10 अमेंडमेंट पार्ट्स की बात की जाती है। अब कौन से पार्ट किस तरीके से बात करता है, इसके बारे में आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी, कौन से अमेंडमेंट की बात किस पार्ट में की गई है। लेट मी शो यू कौन सा अमेंडमेंट किस चीज़ के बारे में बात भी करता है। देखिए, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्स। देखो, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्स की बात की गई है। पार्ट A, जिसमें आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बोला गया, जो कि 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक के बारे में लिखा गया है। दूसरा पार्ट सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, 5 से 11। तीसरा फंडामेंटल राइट, जो कि 12 से लेकर के 35 तक की बात करता है। फंडामेंटल के बाद आता है आपके DPSC, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भाग 4 में बात की गई है, और भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसका फैलाव, इसका वर्णन जो है इन्वॉल्वेशन है। उसके बाद भाग 4 के 1 में यहाँ पे फंडामेंटल
वन सेकेंड, यस, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बोला गया जो कि 51 का ए पार्ट है। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है भाग 5 में। भाग 6 में स्टेट गवर्नमेंट, भाग 7 में यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी, ठीक है। 8 में यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। 9 में यहाँ पे पंचायत, और उसके अलावा 9 के एक और पार्ट में यहाँ पे बात की गई है म्यूनिसिपैलिटीज़ की। उसके बाद 9th की बी पार्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 10वें में शेड्यूल और उसके अलावा ट्रिबल एरियाज़ की बात की गई है। 10वें बाद 11वें जो बात की गई है यहाँ पे 11वें इसमें रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। फिर उसके बाद 12वें अनुच्छेद में फाइनेंस, प्रॉपर्टी और उसके अलावा सूट्स वगैरह की बात की गई है। 13वें में ट्रेड, कॉमर्स और इन कोर्सेज की बात की गई है। टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर व्यापार कैसे होगा इसके बारे में बात की गई है। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, किस राज्य के अंदर कौन सी सर्विस लागू की रखी जाएगी, 14वें अनुच्छेद में बात की गई है। 14वें के भाग ए में जो बात की गई है वो ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। 15वें में इलेक्शंस की बात की गई है, योजना आयोग के बारे में कि किस देश में किस तरीके से योजना चुनाव किए जाएंगे, क्या पॉलिसीज़ रहेगी, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट, इसके कोई भी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम नहीं कर सकती। उसके बाद यहाँ पे 16वें में स्पेशल प्रोविज़न है यहाँ पर, ठीक है। क्लासेस को जो SC STs है ये सारे 16वें अनुच्छेद के अंदर बात की गई है, आर्टिकल 330 से 342 तक के पार्ट ए में। उसके अलावा 14वें में इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे अगले में भी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई है। और साथ में यहाँ पे आखिरी जो बात की गई है भाग 22 में, आखिरी 22वां भाग जो बात करता है वो बात करता है अथॉरिटी ऑफ कमेंसमेंट के ऊपर। अब शेड्यूल्स भी अगर आप देखना चाहो तो शेड्यूल्स भी आप देख सकते हो। ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एंड आज जो है हमारी क्लासेस रहेगी गूगल मीट पे, तो वहाँ पे भी आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, ठीक है। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएगी, बट आपको पीडीएफ टेलीग्राम के लिए ज्वाइन करना होगा। अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी आपको वो असिस्टेंट के थ्रू भेज दी जाएगी, ठीक है। शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो शेड्यूल आप पहले मुझे बताओ तो शेड्यूल कितने, तो हमने 12 शेड्यूल्स जो है वहाँ पे रीड आउट किए थे, एम आई राइट। फर्स्ट शेड्यूल जो बात करता है जो कि 1 से लेकर के 4 है, इसमें लिस्ट की गई है स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया की, ठीक है। उसके बाद उसको पूरा डिटेल में भी लिखा हुआ है मैंने। सेकंड शेड्यूल किन किन चीज़ों की बात करता है, थर्ड शेड्यूल किन किन चीज़ों की बात करता है, फोर्थ शेड्यूल और 5th 6th 7th 8th 9th और 10th 12th सारे ये 10th और 12th ये सारे शेड्यूल्स किन चीज़ों के बारे में बात करता है, इन सब की पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी मेमोरी ट्रिक की। ये तो था आपका 1 से लेकर के 10 तक के पार्ट्स याद करने की ट्रिक, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। दूसरा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका 11 से लेकर के 22 तक का। कैसे याद करोगे, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, दैट इज़ रियली 1 सेकेंड, really find traders for 2 elections especially offering emergency measures to temporary hope। really F find T, ठीक है, टेरर की बात की गई थी। उसके अलावा 4 2 इलेक्शंस सेम रहेगा। इलेक्शन में हमने देखा था 14वें भाग में जो है इलेक्शंस के ऊपर बात की गई थी। स्पेशली ऑफरिंग इमरजेंसी एंड मेजर एंड टेम्प्रेरी होप, ये जो पॉसिबल लेटर्स है वो इनको इंडिकेट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको याद करना ही पड़ेगा। मैंने आपको एक ईजी ट्रिक बता दी ताकि आप इसके थ्रू याद कर लो, बहुत आसानी से रिलेट कर पाओगे। बस आपको यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस जो है वो याद रखना है और डेफिनेटली आपके 12 के 12 पार्ट्स आपके मुँह पे रिपीटली कंटिन्यू बैठे रहेंगे, ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है। सो होप सो कि इसमें हमने पार्ट 22 बहुत अच्छे से 22 पार्ट हमने बहुत अच्छे से याद किए। उसी तरीके से हम 400 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स और उसके अलावा 12 शेड्यूल्स ये भी हम याद करेंगे। देखो याद तभी होगा आपको, यू कैन गेट डेफिनेटली लर्न इट बाय योर रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन जितना हो सके उतना करो। और इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार भी देखोगे तो भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप मुझसे पीडीएफ ले लेना। एज इट इज़ आपको सेम कॉन्स्टिट्यूशन रो बाय रो जैसे लिखा था सिस्टमेटिकली तरीके से वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई ऑलरेडी गिव यू द नंबर इन योर डिस्क्रिप्शन ग्रुप। एंड इफ़ यू वांट टू बाय एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन आर सिविल अड्डा IAS, ठीक है, तो डेफिनेटली दिस कोर्स इज़ वेरी बेनिफिशियल टू यू। देखो बच्चे आज के समय पे क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे कोचिंग है जो आपसे ये बोलते हैं कि हम आपकी UPSC की प्रिपरेशन करवाएंगे, पर एक्सेप्ट ऑफ दिस दे जस्ट वांट टू गेट एंड अर्न मनी बाय यू, ठीक है, फ्रॉम यू।
तो देखो ऐसे हादसे में नहीं फंसना है, आपको थोड़ा सोच समझ के हर जगह पर जाना है, सोचना है सब बार जहाँ आपको रिसोर्सेज लग रहे हैं कि हाँ ये रिसोर्सेज मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो वहाँ पर जाओ, आप रिसोर्सेज का बेनिफिशियरी लो, ठीक है। और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। डेली हमारी लाइव क्लासेस होती है गूगल मीट और वहाँ पे जूम मीटिंग पे, तो हम वहाँ पे कनेक्ट होते हैं बच्चों के साथ। आप भी वहाँ पर आओ, अपनी क्लासेस, अपनी डाउट्स वगैरह को वहाँ पे सॉल्व करवाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, टेलीग्राम पे ज़रूर मैसेज करना। और हाँ, ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, सिविल अड्डा IAS, जो कि आपकी कम टाइम में 260 दिन के चैलेंजेस के साथ अपनी प्रिपरेशन करवाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप you are enjoying this video and we will get early and we will catch up in upcoming videos. So bye, take care and thanks to being and thanks for watching.